वो किसी राजनीति से नहीं है, एक सामाजिक स्तर पर मीटिंग है। और उद्देश्य जो था इस मीटिंग का ये था कि आज देश दुनिया में ऐसी ओबीसी समाज की लड़कियां बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा भी ले रही हैं और अच्छे पदों पे और खेल कूद में भी नंबर टॉपर पे आ रही हैं, मगर हमारे देश की जो ये मीडिया है और ये सरकार है उन्हें कहीं सम्मानित करने का अवसर नहीं देती है। हमारी राष्ट्रपति है वो भी एसटी समाज से आती हैं, मगर इन समाज का दोगलापन ये है कि उसे भी उस तरह से सम्मान नहीं दे पाते हैं जो एक प्रथम नागरिक भारत का जो कहा जाता है वो राष्ट्रपति होता है, वो सम्मान नहीं मिल पाता है। और आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे ही क्षेत्र से एक छोटे वर्ग से जो हमारे सतीश भाई हैं, एक समोसे की दुकान चला के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उसी के साथ साथ उन्हें शिक्षा देने का भी काम करते हैं। तो मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत संघर्ष करके हमारे गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन करा है। एसएससी जीडी में संगीता और दिल्ली मंत्रालय में इसका नियुक्ति का मामला है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का एक कांस्टेबल भी अगर ज़िले में फ़ोन कर देना तो हड़कंप बन। और दूसरी बात यह है कि छोटी वाली लड़की इन्हीं की मनीषा, उसका भी यूपी पुलिस में नंबर है, बहुत सुंदर, और वो भी क्लियर होने वाला ही है। तो मेरी तो सभी से यही गुजारिश है कि भाई अपने घर में एक रोटी कम खा लो, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लो। पैसे कारण वो लड़की छोटी इनसे छोटी क्योंकि हमारा पैसे कारण डिप्लोमा दिवाया। हमारी उन्नति और हमारी गरीबी अगर कोई मिटा सकता है ना आपको जरा तो वो केवल शिक्षा है, न कि कोई देवी देवता है, न कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी गरीबी मिटा सकता है। गरीबी अगर कोई मिटा सकता है तो वो शिक्षा है केवल। शिक्षा के आधार पर आप आईएएस, पीसीआर, डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी आज महिला है, वो किसकी देन है? एक शिक्षा की। और जितनी भी महिलाएं हैं पूरे भारत के अंदर, चाहे वो एससी समाज की, ओबीसी समाज की हो, जनरल समाज की हो, उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहब का। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस भारत में संविधान लागू होने से पहले शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, और वो सारे अधिकार किसने दिए? बाबा साहब ने। तो तभी तो आज हमारी बहनें और बिटिया आईएएस, पीसीआर, डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ तक कि राष्ट्रपति, और आज सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी। ये भी शिक्षा की देन और बाबा साहब के संविधान की देन है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो सैनिक समाज में जन्मे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को, उनका शिक्षा के लिए सबसे बड़ा योगदान अगर इस भारत के अंदर है तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का है। क्योंकि सबसे सर्वप्रथम अगर महिलाओं को पढ़ाने का काम करा तो वो सावित्रीबाई फुले ने करा। अगर शिक्षा की कोई अगर देवी है तो वो सावित्रीबाई फुले है। तो इसलिए बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हैं, मैं उनको सबको नमन करता हूँ कि इन महापुरुषों की देन की वजह से आज इस भारत के अंदर आज हम जिंदा हैं और फख्र से और गुलामी से कहीं ऊपर उठकर आज हम जीवन जी रहे हैं। एक समय वो था कि जब हमें पानी पीने तक नहीं दिया जाता था। आप खुद एहसास करो कि वो समय कैसा होगा, और जिनके पीछे झाड़ू बंधी हुई हो वो समय एहसास करके देखो वो समय कौन सा होगा। आज आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हो, जूते सूट बूट पहनने हो,
और पीछे अगर आप जाओ 70 साल पहले तो आप कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था और हमारी महिलाओं को तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। तो ये सारे अधिकार कब मिले हमें? 1950 में, जब भारत के अंदर संविधान लागू हुआ। आज हम आज़ाद हो गए, आज हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं और अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे मकानों में रह रहे हैं। तो आज हम बाबा साहब को भूल गए और आज हमें देवी देवता याद आ गए। उस समय ये देखो 70 साल पहले, ये 25,000 साल पहले की जो है ना गुलामी है, जो बाबा साहब ने आपको छुटकारा दिलाया। उस समय भी तो ये देवी देवता इस भारत के अंदर होंगे, तो उस समय हमें आज़ादी नहीं मिली। तो ये जो आज़ादी मिली है केवल शिक्षा के आधार पर। बाबा साहब ने वो शिक्षा प्राप्त करी कि लंदन में जाके कई जाके बहुत ऐसी डिग्री हासिल करी कि जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। उसी आधार पर बाबा साहब ने फिर भारत का संविधान लिखने का बाबा साहब को मौका मिल गया, वरना ये लोग मौका नहीं दे रहे थे। ये भी बड़े हिसाब से पता नहीं किस भाग्य से बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। मजबूरी रही या कुछ भी रहा, तो ये मौका मिला और बाबा साहब ने हमें सारे अधिकार दे दिए। पहले वोट डालने का अधिकार हमें नहीं था। पहले वोट कौन डालता था? जिसके पास पूंजीपति होता था, जो यानी कि प्रॉपर्टीदार लोग होते थे या जो हाई स्कूल पास होते थे वो वोट डालते थे। तो ना तो हमारे समाज में पहले शिक्षा थी ना पूंजी थी। तो बाबा साहब ने सोचा यार इस तरह तो हम लोग पहले की तरह गुलाम के गुलाम ही बने रहेंगे। तो तब बाबा साहब ने ये आयु के आधार पर वोट डालने का अधिकार फिक्स करा था कि 18 वर्ष से जो ऊपर का होगा वो उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। तो वैसे समय तो देखो काफ़ी हो गया, बहुत समय से लोग बैठे हैं बोलने को, तो हम भी बहुत सारी बात बोल सकते हैं, मगर ये है कि देखो संघर्ष करना ज़रूरी है जीवन में। और आज दोनों वीडियो ने संघर्ष करा तो परिणाम उनके सामने है। तो बाबा साहब के पहले विचार तो सुन ले। परिणाम उनके सामने है कि आज इस गांव का भी नाम रोशन है और सबसे बड़ा सिरे जो जाता है इन दोनों बिटिया का वो जाता है मम्मी और पापा को, माता पिता को। माता पिता को ये सिरे जाता है कि पता नहीं बेचारे ने एक जोड़ी कपड़े में रह गए बिटिया को पढ़ाने का काम करा। माँ ने पता नहीं कितने ऐसे घर के काम करे और बेटी को समय दिया और आगे बढ़ने का काम करा। तो ऐसे परिवार को भी मैं बार बार नमन करता हूँ कि भाई इसी तरह से जैसे आज यहाँ इन बिटिया का सम्मान हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव से प्रति वर्ष कम से कम 10 बिटियों का जो है ना, अगर इसी तरह से सम्मान होता रहे ना, तो हमारा ये क्षेत्र जो है ना पूरा एक विकसित हो जाएगा। सभी गाँव में मिला है और सभी गांव में इसी तरह की जागरूकता मिलती रहे और ये सारा व्यवस्था ठीक से बनी रहे। और ये हमारे एससी समाज को जागरूक नहीं हो कि हमारे एससी समाज में जागरूकता हुई है, ये बीसी समाज को भी एक प्रेरणा मिलती है। तो हम ऐसे माँ बाप से हम भी प्रेरणा लें, हम दुनिया भर के कर्मकांड में न उलझें और हम अगर जाते अगर कोशिश करें तो वो शिक्षा की तरफ दें। जैसे सतीश भाई और इनकी वाइफ अनपढ़ थी और इन लोगों ने शिक्षा को ज़्यादा महत्ता दी और शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया कि यार अगर हमारा कोई उन्नति का रास्ता अगर खुल सकता है तो शिक्षा है। तो इन्होंने शिक्षा की महत्ता को समझा और अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। तो आज आप परिणाम देख रहे हैं कि पूरे गांव भी आज रोशन है। तो इसीलिए मैं सभी माता पिता से यही निवेदन करता हूँ कि वो अपने बच्चों को अच्छी प्रेरणा दें, गलत कार्य से रोकें, नशे की तरफ ना जाने दें और शिक्षा की तरफ जितना हो सके विकास शिक्षा की तरफ हमारा होना चाहिए, तभी हमारा विकास होगा। और आज मैं मंच पे जितने भी अतिथि हैं सबका धन्यवाद करता हूँ।